नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। और गांव की गवर्नमेंट में आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की, जिसके लिए चारों तरफ उत्साह का माहौल है। मतदान के लिए कुछ ही दिन बच गए हैं। चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। दावेदार सुख दुख के बहाने ग्रामीणों को साधने में जुट गए हैं। कस्बों के चौराहों पर होर्डिंग भी नजर आती है तो गांव के नुक्कड़ों और चौपालों में बैठकें भी सजने लगी हैं। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले क्या है गांव का हाल, चुनावों को लेकर क्या कह रहे हैं ग्रामीण, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, पंचायत चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर के गांव के अंदर चौपाल लगाई जा रही है। गांव के अंदर प्रधान को चुनने के लिए जनता आक्रोश में है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधान की बात करें, प्रधान 5 साल के लिए जनता चुनकर बैठाती है, विश्वास करती है, और देखा जाता है कि ज्यादातर प्रधान जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं। बात करते हैं जिला मेरठ के पांचली गांव की, ब्लॉक जानी की, जहां पर पहुंचे हैं। यहाँ पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने खास प्रोग्राम चौपाल का किया है। मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले यहाँ के लोगों के अंदर जिस तरह से कोविड की गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की जनता को लुभाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जनता के लिए विकास पर बात करना, जनता के लिए विकास के नाम पर वोट लेना बहुत ही मुश्किल होता है। यूपी में पंचायत चुनाव में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मेरठ पंचायत चुनाव को देखते हुए गांव में आने वाले 5 साल को लेकर प्रत्याशी भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं। कोई विकास के नाम पर तो कोई पैसे के नाम पर वोटर को लुभाने का काम भी कर रहा है। वहीं कुछ गांव वालों का कहना है कि उन्हें गांव में शिक्षित प्रधान चुनना है। कुछ गांव के लोगों ने बताया कि पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो बीते 5 साल में हमारे द्वारा चुने गए प्रधान ने कर दिखाया है। गांव के अंदर 80% विकास हो चुका है, मात्र 20% बचा हुआ है, जिसे भावी प्रधान प्रत्याशी करवाएंगे। गांव के लोगों का कहना है कि अनेकों सुविधाएं प्रदान की है गांव के प्रधान ने। गांव की चौपाल लगाई जाती है, गांव में बैठ कर के बात की जाती है कि प्रधान कैसा चुनना है, 5 साल के लिए गांव को किस तरह से मुखिया बना के बैठाना है। क्योंकि अगर बात करें तो मेरठ के अंदर अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर प्रधानों ने पद के हिसाब से लोगों को लूटा है, लोगों को परेशान किया है। इसीलिए यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनसे जानेंगे कि जो पहला प्रधान है और जो आने वाला प्रधान है उनको लेकर के इनकी क्या राय है, कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं। प्रधान ऐसा चुनना चाहते हैं हम जो गांव का विकास करे और गांव में शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे और जो एजुकेशन पे काम करे और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखे। क्या जो पहले प्रधान थे उन्होंने शिक्षा पर और इन चीजों पर काम नहीं किया है? हमारे प्रधान जी जो अब से पहले प्रधान रहे 5 साल पहले, जिन्हें मौका दिया गया, उन्होंने एजुकेशन पे भी काम किया। एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ पे बनाई कंपटीशन के बच्चों के लिए, ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर कंप्यूटर और कंपटीशन की बुकें मौजूद हैं, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक ऐसी लाइब्रेरी नहीं है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे यहाँ CHC है, उसके अंदर जच्चा बच्चा केंद्र नहीं था। उन्होंने जद्दोजहद की और जच्चा बच्चा केंद्र गांव के अंदर कराया। और स्वच्छ भारत के तहत उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम गांव को स्वच्छ बनाने के लिए गांव के अंदर चलाए। देखिए, अगर बात करें विकास की तो गांव के अंदर मुखिया है, प्रधान विकास करवाता है। जिस तरह से कोविड पिछली साल प्रचंड रूप लिया था, उसको लेकर के गांव के अंदर प्रधान ने क्या व्यवस्थाएं करवाई? प्रधान जी ने व्यवस्थाएं करवाई। प्रधान जी ने गाड़ी लेकर अलाउंस कराया कि जगह जगह भीड़ ना इकट्ठी की जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए, मास्क लगाया जाए और सब लोग अपने घरों के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। यहाँ तक के जो लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, प्रधान जी ने उन लोगों को खाना तक मुहैया कराया, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं अपने यहाँ पर। मेरी यही राय है, देश में प्रधान हो तो मोदी जैसा और गांव में प्रधान हो तो अनिल जैसा। क्योंकि हमारे गांव के अंदर 50 साल में कोई विकास नहीं हुआ था और इन 5 साल के अंदर 50 साल का विकास अनिल प्रधान जी ने करके दिखाया। और आज की तारीख में 20% हमारे गांव में काम रह गया है और बच्चों के युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी ऐसी बनाई है जो इतिहास में मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे जिस समय निकलते हैं पढ़ाई के लिए तो बड़ी समस्या आती है, तो उसी को लेकर के अगर लाइब्रेरी बनवाई गई है तो कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए एक बहुत ही उन्नति का काम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब प्रधान को किसको चुनना चाहेंगे?
प्रधान पांचली गांव ने और सबने ये विचार बना लिया है कि अनिल ही प्रधान हो, क्योंकि उसने गरीब आदमियों के लिए जो सोचा है वो बहुत ही अच्छी बात सोची है। गरीब का बच्चा 3-4 हजार रुपए देके अपना कंप्यूटर का कोर्स नहीं कर सकता। इस प्रधान ने जहां से भी लाए हाथ जोड़ के या कुछ करके ये आज बिल्डिंग खड़ी करी है। इसे आप, मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम के बाद में मीडिया और पूरा देश देखे इसे। प्रधान चाहिए। आप युवा हैं, आपको क्या चीज की आवश्यकता है? विकास की बात करें, गांव सड़क नाली से हटकर क्या चाहिए आप? देखिए, गांव में जो सबसे विकास की जरूरत है वो विकास हुआ है, और बच्चों की पढ़ाई है, ऐसी ऐसी चीज मुहैया कराई है प्रधान जी ने, और ऐसी ही कराएंगे। ऐसी कौन सी चीज अभी रह चुकी है जिनको लेकर के बात करी जाए कि अगर अनिल प्रधान दोबारा बनते हैं तो वो विकास करवाएंगे, उस चीज को लेकर के उस क्षेत्र में करवाएंगे? देखिए, प्रधान जी ने पहले जो प्रधान हमारे गांव में रहे हैं उन्होंने इतना काम कराया है कि लगभग 80% काम पूरा करा दिया है गांव का, और जो बाकी है वो कराएंगे। आपसे बात करेंगे कि कैसा प्रधान आपको चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो गांव के अंदर प्रधान चुनने से पहले लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वो प्रधान खरा नहीं उतरता है। आप कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं? अगर विकास की बात करें तो हमारे गांव में ग्राम प्रधान पांचली अनिल से अच्छा कार्य किसी ने भी आज तक नहीं करा, किसी ने भी। अगर बात करें विकास को हट करके, क्योंकि गांव के अंदर एक सबसे बड़ा व्यवहार भी होता है, व्यवहार को लेकर के किसके लिए बात करें? व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रधान जी का। चाचा, आप कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं और गांव में आपको कैसा कौन लगता है कि आपकी बात को उठाने के लिए और आपका विकास करवाने के लिए गांव के अंदर कौन ऐसा प्रत्याशी है? हमारे गांव में प्रत्याशी तो बहुत हैं। एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो रात को 2 बजे आके यूँ कह देना कि प्रधान जी हमारे साथ यहाँ तक चलना है, रात को 2 बजे अपनी चारपाई छोड़कर तुरंत साथ हो लेते हैं। चाचा, आप कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं? हम इसी प्रकार का प्रधान चुनना चाहते हैं जैसा पिछला था अनिल प्रधान जी, और भविष्य में यही रहे। आप कैसा चुनना चाहते हैं? अनिल प्रधान जैसा चुनना चाहते हैं जी। ये विकास में बहुत अच्छे आदमी। क्या ऐसा नहीं है कि जनता के लोगों की आवाज सुन करके आप अनिल प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वास्तव में विकास को लेकर के सपोर्ट? विकास भी किया है इन्होंने, 5 साल में इतना विकास किया है कि जो कि 50 साल में नहीं हुआ। देखिए, यहाँ युवा भी है, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार युवा की आवाज उठाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नए नए प्रस्ताव पास करती है, नए नए दावे करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के लिए, युवाओं के लिए रोजगार देंगे। तो यहाँ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अगर अनिल प्रधान जैसे प्रधान बनते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है गांव के अंदर माहौल बता रहा है कि प्रत्याशी तो अनेक हैं, लेकिन विकास को लेकर के कुछ ही ऐसे प्रधान हैं जो विकास करवा पाएंगे। तो इनसे बात करेंगे, कैसा प्रधान चाहिए आपको और कौन आपका विकास करवा पाएगा? भाई, अनिल प्रधान जी जैसा प्रधान चाहिए, जिन्होंने इस गांव में विकास किया और विकास ही करते हैं बेचारे। क्या लगता है कि अनिल प्रधान के लिए यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अनिल प्रधान चाहिए? उन्होंने विकास करवाया, कितने % विकास करवाया है? तो विकास तो 80% करा दिया इस गांव में। ऐसा कौन सा 20% विकास आपकी निगाह में जो आप बताएंगे कि अनिल प्रधान अगर दोबारा प्रधान बनते हैं तो वो विकास होगा? भाई, को थोड़ी बोड़ी नाली खरंजे लहरा रहे होंगे, नहीं तो काम तो सारा निपट गया। अगर बात करें प्रधान से हट करके, तो गांव के जनता के लिए कैसी, ऐसी कौन कौन सी आवश्यकता है जिनको लेकर के जनता अनिल प्रधान को दोबारा चुनना चाहती है? देखो जी, एक तो सरल स्वभाव के धनी है, और गरीब मजदूर सबके लिए रात दिन 24 घंटे कभी भी इनके पास आओ तुरंत खड़े हो जाते हैं, 24 घंटे गांव की सेवा में रहते हैं। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता ही चुनकर पद पर बैठाती है, लेकिन पद पर बैठने के बाद क्या जनता की सुनवाई करते हैं नेताएं? उसी को लेकर के अगर गांव के प्रधान की बात करी जाए तो गांव में प्रधान मुखिया होता है। जनता का मानना है, जनता विश्वास करके बैठी है कि जो अनिल प्रधान है, गांव पांचली के पूर्व प्रधान है, उन्हीं को दोबारा प्रधान बनाया जाए। बता दें कि गांव के अंदर ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण किया है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। केवल मेरठ के गांव पांचली में लाइब्रेरी है। साथ ही गांव में बुजुर्ग और नौजवान को प्रधान द्वारा फील्ड देने की बात कही गई है। प्रधान ने अपने मैनिफेस्टो में अनेक वादे लिखे हैं। उनका कहना है कि गरीबों के लिए मैरिज होम का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे निःशुल्क उसमें अपनी बहन बेटियों की शादी कर सके और मात्र उसमें सिर्फ सफाई का ही खर्चा उनसे लिया जाएगा। साथ ही गांव के गरीब तबके के लोगों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर उनकी शादी के सामान लाने ले जाने का काम प्रधान द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। और भी अनेक सुविधाएं प्रधान गांव के लोगों को देना चाहते हैं। प्रधान प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि अगर आपको जनता चुनकर इस मुकाम पर बैठाती है तो उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे विकास को लेकर के आप?
देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पूर्व के 5 वर्षों में ग्राम प्रधान के पद पर जनता ने नियुक्त करे थे। जिस समय गांव की जनता ने हमें प्रधान बनाया था, तो उस समय हमारे गांव में एक भी कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो आरसीसी हो, एक भी कार्य कोई इंटरलॉकिंग नहीं था, टूटे फूटे खड़ंजे थे और नालियाँ बिल्कुल चौक थी। सर्वप्रथम तो हमने गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य चलाया। देखिए, आपके गांव के लोग आपकी पिछली 5 वर्ष को लेकर तो आपसे संतुष्ट हैं, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में आप उनको कैसे संतुष्टि दिला पाएंगे? आने वाले 5 वर्षों के लिए हमने पहले ही एक एजेंडा बनाया हुआ है, उसी एजेंडे पे हमें काम करना है। वो एजेंडा इस प्रकार है कि जब हमने पिछले 5 वर्षों में लाइब्रेरी खोली है, तो उसके लिए गांव की जनता युवा पीढ़ी के लिए हमने पढ़ने के लिए और कंप्यूटर के लिए व्यवस्था तो की है, लेकिन फिजिकल रूप से हमारे यहाँ कोई अभी व्यवस्था ऐसी नहीं है। तो हमने 20 बीघे जमीन पर एक ऐसे ट्रैक की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है कि गांव की जनता अगर हमें दोबारा ग्राम प्रधान बनाती है, तो 20 बीघे जमीन पर हम एक ऐसा ट्रैक बनाएंगे जिसमें हमारी युवा पीढ़ी अपनी रेस वगैरह लगा सके। फिजिकल आने वाले 5 वर्ष को लेकर के आपने कोई मैनिफेस्टो बनाया है कि जिसके मुताबिक आप प्रधान बनने के बाद में विकास करवाएंगे, इन मुद्दों पर काम करेंगे? कौन कौन से वो मुद्दे हैं जनता के लिए? पहला मुद्दा तो ये है कि 20 बीघे जमीन पर हमें एक ट्रैक बनाना है बच्चों के लिए, और गांव से सटा हुआ है जो बुजुर्ग हमारे बीमार है, शुगर के मरीज है, जो महिलाएं माता बहनें हमारी बीमार हैं, उनके लिए हमने एक ट्रैक का निर्माण किया है। वे घूम सकते हैं सुबह सुबह, और शाम को वहीं हम उनके लिए बैठने के लिए कुर्सियां डालेंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे। और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो मैंने गरीब जो हमारे गाँव के लोग हैं, गरीब बेटियों की शादी होती है तो उन्हें सामान लाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने एक निर्णय लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में अगर गांव की जनता हमें दोबारा बनाती है, तो उसमें हम एक ट्रैक्टर ट्रॉली की फ्री व्यवस्था गांव की जनता के लिए करेंगे कि वो गांव के लोग उसमें सामान लाए लड़कियों की शादी के लिए, और उसमें उनका कोई खर्च ना हो। देखिए, जनता का कहना है कि गांव के अंदर 80% विकास हो चुका है, मात्र 20% ऐसा विकास है जो नहीं हुआ है। वो 20% कौन सा है, आप बताएंगे? हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ थोड़े रास्ते ऐसे बच गए हैं, 2-3 रास्ते जो बड़े रास्ते हैं, पिछले 5 वर्ष में नहीं करा सके, क्योंकि पिछले 50 वर्ष का टूटा फूटा कार्य हमने पिछले 5 वर्षों में कराया है। जो 20% बाकी बचे हैं उन्हें हम अगले 5 वर्षों में कराना चाहेंगे। जिस तरह से जनता आप पर विश्वास लगाए बैठी है, आपने 80% विकास करवा चुके हैं, 20% की आशा और है। क्या उसके बाद में माना जा सकता है कि 100% किसी भी गांव में विकास हुआ है आज? देखिए, 100% तो विकास नहीं होता, क्योंकि हम उस 20% को कराएंगे। गांव की जनता बढ़ रही है तो और समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन हम उन सब टक्कर के लिए तैयार हैं। हमने अपने पिछले 5 वर्ष के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें हमने गांव की जनता को लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिया है, जो जिले में अपने आप में टॉप लेवल में है। एक रिसोर्ट सेंटर ऐसा दिया है कि पूरे मेरठ मंडल में नहीं है। हमने भारत सरकार से हमारी पिछली एसडीएम मैडम थी, उनसे निवेदन करके एक रिसोर्ट सेंटर लाए हैं, जो पूरे जिले के जितने विकास कार्य इसी गांव से निकलेंगे। एक बिजली घर का निर्माण कराया है। एक आप गांव के अंदर घुसे होंगे तो मेन एंट्री पे एक 40 साल पुराना टूटा फूटा गेट पड़ा था, उसे हमने सौंदर्य करा के भव्य तरीके से ऐसा कर दिया कि पूरे जिले में उसकी मिसाल दी जा रही है। देखिए, और ऐसे कौन से विकास करवाएंगे आप जनता के लिए, जो जनता आपसे सुचारू रूप से आपको मतदान करे? साथ साथ क्या मानते हैं कि आपके गांव में कितना मतदान होता है हर एक? देखिए, 80% मतदान हम कराने की कोशिश करते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हमारे विपक्षी दल है और हम भी प्रत्येक लगे रहते हैं कि कोई भी वोट गांव से ना छूटे। पूरा हमारा संघर्ष रहेगा कि गांव से एक भी वोट ना छूटना पाए। वोट किसी को ही दे, जनता जहां निर्णय करे वहां वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे, मेरा मानना है। हम चाहते हैं कि जनता जरूर वोट करे, और 80 से भी ज्यादा हम वोट कराना चाहेंगे गांव की। तो आपने सुना किस तरीके से मेरे पूरे दमखम के साथ मैदान में है ही, लेकिन जनता भी बड़े ही बारीकी से ये इंतजार कर रही है कि आखिरकार हमें वोट किसे देना है, किसे चुनना है, पढ़े लिखे प्रधान को चुनना है या फिर पैसे लेकर चुनना है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। ऐसे में फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी प्रियंका उपाध्याय भी हैं, जिनके समर्थन में ब्राह्मण समाज के बहुचर्चित नेता ब्रजेश उपाध्याय जनसंपर्क करते नजर आए हैं। और इसी दौरान उनका गांव नगला अजब में यादव जाटव और समुदाय के लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया है। सभी ग्रामीणों का मानना है कि हमारे क्षेत्र में समस्याओं को दूर कराने वाला एक ही विकास पुरुष है ब्रजेश उपाध्याय, और सभी का समर्थन उनकी पुत्रवधू के साथ है। उनको भारी मतों से जिताएंगे। इस दौरान ब्रजेश उपाध्याय ने स्वागतकर्ताओं को कोरोना महामारी से सतर्क रहने के लिए भी कहा और मास्क भी वितरित किए।
फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव 26 तारीख को होने हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 19 में मौजूद हैं और वार्ड नंबर 19 से जो प्रत्याशी हैं वो बहुचर्चित नाम है ब्रजेश उपाध्याय, जो पेंट वाले पंडित जी के नाम से मशहूर हैं। 2 बार खुद जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानूंगा कि इस चुनाव की क्या रणनीति है और किन मुद्दों के साथ आपकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं। ब्रजेश जी, धन्यवाद। आज हम लोग 19 नंबर पर चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोगों ने की है। यहाँ मैं तो नहीं लड़ना चाहता था, यहीं एक गमी भी हुई थी, उसमें मैं आया था। वहाँ बहुत लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा था कि आप चुनाव 19 नंबर से लड़ेंगे। मैंने कि मैं नहीं लड़ूंगा। पर 8 तारीख को कुछ लोग इकट्ठे हुए, होते 100-150 आदमी के करीब। उन्होंने बहुत दबाव बनाया और कहा कि आपको चुनाव लड़ना। मैंने बहुत आग्रह किया कि मैं 18 नंबर पर चुनाव दूसरे रेणु जाटव को लड़ा रहा हूँ, इसलिए 19 पर नहीं लड़ना चाहता। परंतु उन लोगों ने इतना दबाव बनाया कि मुझे उनके सामने मजबूर होना पड़ा और मुझे 19 नंबर पर चुनाव लड़ना। आप भी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, क्या गुण आपने दिए हैं अपनी पुत्रवधू के लिए और किस तरीके के सूत्र दिए? मैंने विकास कराया है और विकास कराने का वायदा करता हूं सब लोगों से। पहले ये गांव शुरुआत में मेरे ही क्षेत्र में था। पहले मेरा 15 नंबर हुआ करता था, तो 15 नंबर के ये गांव थे। मैंने इन गांवों में बहुत विकास कराया था। बाकी जो विकास ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत से हो सकता है वो मैंने काम किए। जिला पंचायत से नहर के पुल नहीं बनाए जा सकते, पर मैंने 2 नहर के पुल भी पिछले 18 नंबर में बनवाए हैं, जो ढकई और मोहवल्ली पे बना हुआ है। ऐसे काम जो अन्य विभागों से भी मिल सकते हैं, मैं उनको ढूंढ के लेके आता हूं, अपने गाँवों में काम कराता हूं। विकास कराने का मेरा वायदा है, कराता रहूँगा भविष्य में भी। कौन सा गांव है जहां आज आपका स्वागत सम्मान किया गया और कौन लोग हैं जो आपका समर्थन? ये नगला अजब है और जी यादव समुदाय के ही पूरे लोग हैं। हो सकता है इसमें एक सविता समाज और जाटव समाज के लोग भी रहते हैं, तो सविता समाज के लोगों ने, यादव समाज के लोगों ने और जाटव समाज के लोगों ने यहाँ मेरा समर्थन किया है, स्वागत किया है। ये आज स्वागत किया गया है ब्रजेश उपाध्याय जी का, यहाँ मौजूद हैं और ये गाँव के तमाम बुजुर्ग भी हैं। एक बार पूछ लेता हूँ, चाचा क्या नाम है आपका? फिलहाल आज यहाँ पे ब्रजेश उपाध्याय जी आए हैं, उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? समर्थन करेंगे? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। और काय के लिए बुलाएंगे? अच्छा, काय के लिए बुलाएं? पूरा गांव समर्थन कर रहा है? हाँ, पूरा काम करो। आपका क्या नाम है? सियारा। क्या कहना चाहेंगे? आज समर्थन में ये पहले भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, कैसा काम किया, विकास कराया नहीं कराया, कुछ जानकारी है? हाँ करा हुआ। देखिए और भी लोग हैं यहाँ, पूछ लेता हूँ, क्या नाम आपका? अजय कुमार है जी। अजय जी, ब्रजेश उपाध्याय जी की पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहेंगे? हम तो उनको बधाई देंगे और हमेशा चाहेंगे कि हमेशा चुनाव लड़ते रहें, क्योंकि विकास के नाम पे इनकी जय। विकास के नाम पर जय। क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं? बिल्कुल, दिनों रात तैयार रहते हैं हर समय काम के लिए। तो देखिए कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? रामब्रिज। आज यहाँ आप आए हैं, यहाँ पे ब्रजेश उपाध्याय पहुँचे हैं, आज चुनाव लड़ रही हैं उनकी पुत्रवधू, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलो, मैं तो माननीय श्री उपाध्याय जी से यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों की जो मान लो गांव की यहाँ जो स्थिति है, मैं लोगों के जैसे गांव में जो नाली खरीदने की बात है, जैसे प्रधानी के जो चुनाव होते हैं वो प्रधान। तो तैयारी जोर शोर से है और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में उतरे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि 2 मई को आखिरकार किस प्रत्याशी के सर पर सेहरा बांधा जाता है। फिलहाल गांव की गवर्नमेंट में बस इतना ही।